Hello everyone, and first of all, very good evening to all of you, and welcome to my channel The World According to JMM। तो डेली की तरह आज भी ये क्लास आ गई है आप लोगों के लिए। ये क्लास भारत के सभी परीक्षाओं के लिए आप यहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ेंगे दोस्तों। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये बहुत दुखद खबर आई है कि रतन टाटा जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा। रतन टाटा एक नाम ही काफ़ी नहीं है। आपने सुना होगा रतन टाटा एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि बहुत बड़े पर्सनालिटी थे। अगर आपको यह देखना है तो आप इनके जीवन से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। ये अपने काम के प्रति ईमानदार बहुत थे और देश के प्रति इनकी निष्ठा। रतन टाटा ने लोगों के भलाई के लिए परोपकार के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। ऐसे पर्सनालिटी को हम सत सत नमन करते हैं और ऐसे व्यक्ति को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। ओके, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करें अपनी क्लास। यस, रेडी। Our first question: Who has received the Nobel Prize in Chemistry in 2024? 2024 में केमिस्ट्री में किसे नोबेल प्राइज़ दिया गया? ऑप्शन ए डेविड बेकर, ऑप्शन बी जॉन जम्पर, ऑप्शन सी डेमिस हसाबिस एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ एबव। व्हाट विल बी राइट आंसर? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, right answer will be all of above. It means David Baker, John Jumper and Demis Hassabis, ये तीनों लोगों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024 में दिया गया। यहाँ पर डिटेल्स में लिखा गया है कि 2024 का नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड बेकर, जॉन जम्पर, और ये दोनों अमेरिका के थे, और ब्रिटिश के वैज्ञानिक डेमिस हसाबिस को प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राइज को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा डेविड बेकर को मिला है जिन्होंने नई तरह के प्रोटीन का निर्माण किया है। प्रोटीन डिज़ाइन एक तकनीक है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव कर नए गुण वाले प्रोटीन तैयार किया जाता है और इससे दवा और वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। अब जो प्राइज का दूसरा हिस्सा था वो डेमिस और जॉन जम्पर को मिला है। ये दोनों मिलकर एक ऐसा एआई मॉडल बनाया है जिसने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद की है। ओके, तो अभी अब बात करते हैं भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 का जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन, ये 2 लोग को दिया गया है। और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के 2 वैज्ञानिक थे, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकुन, इन दोनों लोगों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हु विल बी द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर कौन होंगे? ऑप्शन ए दुष्यंत चौटाला, ऑप्शन बी मनोहर लाल खट्टर, ऑप्शन सी अनिल विज, ऑप्शन डी नायब सिंह सैनी। व्हाट विल बी राइट आंसर? आवर राइट आंसर विल बी नायब सिंह सैनी। हरियाणा विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है और भारतीय जनता पार्टी को 3 अन्य निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी मिला है और इस प्रकार से बीजेपी के पास 51 विधायक हो गए हैं। नायब सिंह सैनी जो हैं वो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। Our next question is which policy has been launched by the Union Ministry of Road Transport and Highways to enhance the convenience of travel on national highways and expressway? राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पर यात्रा की सुविधा बढ़ाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने कौन सी नीति को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पेडेस्ट्रियन पॉलिसी,
ऑप्शन बी हमसफ़र पॉलिसी, ऑप्शन सी मंजिल पॉलिसी, ऑप्शन डी इज़ नन। इनमें से कोई नहीं। व्हाट विल आंसर? राइट आंसर विल बी हमसफ़र पॉलिसी। ओके। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में हमसफ़र नीति का आरंभ किया है। हमसफ़र नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रा की सुविधा को बढ़ाना और सड़क किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाना है। अब हम बात करते हैं NHAI का। NHAI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये होता क्या है? भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और प्रबंधन का कार्य करता है। NHAI की स्थापना 1995 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। NHAI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव जी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज़ उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल बिगिन? उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल कहाँ पर शुरू किया गया? ऑप्शन ए पुणे महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी खजुराहो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी मोढेरा, ऑप्शन सी इज मोढेरा गुजरात में, एंड ऑप्शन डी इज मैहर मध्य प्रदेश में। व्हाट विल बी राइट आंसर? आवर राइट आंसर विल बी मैहर मध्य प्रदेश। ओके। उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? मैहर मध्य प्रदेश में। उस्ताद अलाउद्दीन खान की जयंती पर 8 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश के मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव शुरू हुआ है। इस महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी तथा मैहर जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ओके। ये जो महोत्सव है वो 3 दिन का है, 10 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें प्रसिद्ध संगीतकार कौन है? उस्ताद अलाउद्दीन खान हैं। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मैहर है। ग्वालियर को यूनेस्को ने म्यूजिक सिटी घोषित किया है। उस्ताद अलाउद्दीन खान एक भारतीय सरोद वादक और संगीतकार थे। तो ये पूछा जा सकता है कि उस्ताद अलाउद्दीन खान किससे संबंधित थे? तो वो सरोद वादक और संगीतकार थे। अब यहाँ पर प्रमुख वाद्य यंत्र हैं और उसके वादक कौन है वो बताए गए हैं। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो ये किससे रिलेटेड है? शहनाई के वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के वादक हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल फ्रीडम इंडेक्स 2024 द इंडियाज स्कोर हैज़ डिक्रीज from 0.6 to how much between 2013 and 2023? शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के अनुसार 2013 और 2024 के बीच भारत का स्कोर घटकर कितना 0.6 से घटकर कितना हो गया? ऑप्शन ए 0.1, ऑप्शन बी 0.2, ऑप्शन सी 0.3, ऑप्शन डी 0.4। What will be right answer? Right answer will be 0.2 means भारत का स्कोर 0.6 से घटकर 0.2 हो गया है। स्कॉलर्स एट रिस्क मीन्स SAR के फ्री टू थिंक 2024 वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है पिछले एक दशक में भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता में चिंताजनक गिरावट आई है। मीन्स इसका जो स्कोर था वो 0.6 से 0.2 हो गया है। 2013 और 2023 के बीच भारत का स्कोर 0.6 से घटकर 0.2 हो गया, जो 1940 के दशक के मध्य के बाद से सबसे कम का स्कोर है। मीन्स इस बार स्कोर ज़्यादा घट गया है। यह शैक्षणिक समुदायों और छात्रों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ जागरूकता और उच्च शिक्षा के विरुद्ध हमलों की जांच और रिपोर्ट करता है। अब जो ये SAR मीन्स सार है, स्कॉलर्स एट रिस्क, जिसका फुल फॉर्म है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में है। स्कॉलर्स एट रिस्क के संस्थापक कौन है? रॉबर्ट क्विन। अब आज के नॉलेज फैक्ट्री में आपके लिए हम लाए हैं प्रमुख अनुसंधान संस्थान।
तो फर्स्ट है केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कराईकुड़ी। नेक्स्ट है केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दुर्गापुर में। एंड नेक्स्ट केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? भावनगर। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ पर है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है। और केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ पर है? शिमला में। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी रिसेंटली द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड इंडिया फ्री फ्रॉम विच डिजीज़? अभी हाल ही में WHO ने इंडिया को किस डिजीज से मुक्त किया है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी ट्रैकोमा, ऑप्शन डी ट्यूबरक्लोसिस। तो बताइए भारत किस बीमारी से मुक्त हुआ है? WHO ने किस बीमारी से मुक्त बताया है? इसका आंसर हो जाएगा ट्रैकोमा। WHO ने भारत को ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया है। भारत दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में यह उपलब्धि हासिल करने वाला तीसरा देश बन चुका है। भारत से पहले नेपाल और म्यांमार इस उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं। ट्रैकोमा जो है वो आँखों में होने वाला एक संक्रामक रोग है। ये जो ट्रैकोमा होता है दुनिया भर में अंधापन का एक प्रमुख कारण भी है। ट्रैकोमा होता किससे? ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से होता है। और जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है क्लैमिडिया ट्रैकोमोटिस। क्लैमिडिया ट्रैकोमोटिस बैक्टीरिया है जिससे ट्रैकोमा डिजीज़ होता है। भारत ने इस रोग से निपटने के लिए 1963 में राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम भी शुरू किया था। अभी हाल में जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश बताया गया। कुष्ठ रोग से मुक्त पहला देश कौन सा है? जॉर्डन। और रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वो है गोवा। 2024 में केप वर्ड और अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया। ओके। 2023 में अमरबेजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। 2023 में इराक देश को ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ लोथल नेशन मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इन विच स्टेट? केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत